हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर के चैनल पे। एंड आज हम देखने वाले हैं ट्रैपेड इन ए डेटिंग सीम को, एपिसोड नंबर 4 एंड 5 को। अगर आप लोगों ने इसके बाकी के एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके देख लो, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। पहले इसके बाकी के एपिसोड देख कर आओ, तब ये पार्ट आपको समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लियोन का आर्मर देखकर लोग कहने लगते हैं, इस लियोन का आर्मर बहुत ज्यादा अजीब है, हमें नहीं लगता है कि ये टिक पाएगा प्रिंस के सामने। एंजेलिका लियोन से कहती है, क्या तुम सच में इसके साथ लड़ाई करने वाले हो? लियोन कहता है, तुम बस देखती जाओ। ओलिविया एंजेलिका से कहती है, आखिर सब लोग चिल्ला क्यों रहे हैं और हंस क्यों रहे हैं लियोन के ऊपर? एंजेलिका ओलिविया से कहती है, लियोन के पास जो ये आर्मर है ये बहुत ज्यादा पुराना और बहुत ज्यादा भारी है, ये रोबोट किसी भी नई टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर सकता है और इस वजह से लियोन का हथियार ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। लियोन के अगेंस्ट का टीम देखो, उनके पास आज के टेक्नोलॉजी का रोबोट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंजेलिका मन ही मन कहती है, लियोन का ये रोबोट दिखने में कुछ खास भी नहीं लग रहा है, जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। लियोन उस रोबोट के अंदर जाकर बैठ जाता है। लुक्सियोन लियोन से कहता है, मैं आरुगान को एक्टिवेट कर रहा हूँ। लियोन लुक्सियोन से कहता है, आखिर ये आरुगान क्या है? जिस पर लुक्सियोन कहता है, ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपको बाद में पता चल जाएगा। जिसके बाद लियोन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लियोन के अगेंस्ट में ग्रेट खड़ा होता है। लियोन कहता है, ग्रेट को मैजिक करना बहुत ज्यादा पसंद है और ये उन पांचों में सबसे ज्यादा कमजोर भी है। ग्रेट अपने आर्मर के बारे में लेक्चर देने लगता है। वो लियोन से कहता है, तुम मेरे सामने एक सेकेंड भी टिक नहीं पाओगे। लुक्सियोन लियोन से कहता है, मैं फाइट के लिए वेपन्स तैयार कर लेता हूँ। लियोन लुक्सियोन से कहता है, बैग में से नंबर 1 वेपन निकालो। जैसे ही वो आर्मर बाहर आता है, लियोन कहता है, अरे ये तो सवल है। लुक्सियोन कहता है, आप जब पिछली बार गड्ढे कोड़ने के लिए गए थे तो आपने इसी का यूज किया था। लियोन कहता है, चलो कोई ना, मैं इसी के साथ फाइट कर लूंगा। लियोन का वेपन देखकर वहाँ पर के सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले ग्रेड अपने मैजिक से लियोन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लियोन उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। जैसे ही ग्रेड दूसरा अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है, तभी लियोन उसके ऊपर बहुत ही स्पीड के साथ अटैक करता है और उसे एक ही अटैक में हरा देता है। ये देखकर वहाँ पर के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लियोन कहता है, मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा अटैक किया, लेकिन ये तो बेहोश हो गया। लुक्सियोन कहता है, अगर तुम इसके ऊपर थोड़ा और ताकत लगाकर अगर तुम इसके ऊपर अटैक कर देते तो ये पक्का मर जाता। लेफ्री कहता है, लियोन जीत गया। लेकिन लियोन के जीत जाने पर वहाँ पर कोई भी खुश नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर लियोन के प्रोफेसर लियोन के लिए तालियां बजाते हैं। एंजेलिका ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर ये किस टाइप के अटैक्स हैं? लियोन का आर्मर बहुत ज्यादा भारी है, लेकिन वो अपने आर्मर को इतनी आसानी से कैसे मूव कर पा रहा था? प्रिंस भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये ऐसे अटैक कैसे कर पा रहा है इतने भारी आर्मर के साथ? इस बार लियोन से लड़ाई करने के लिए ग्रैंड सेवन आता है। लुक्सियोन उसके आर्मर को स्कैन करता है और लियोन के उसके बारे में सारी जानकारी दे देता है। वो लियोन से कहता है, तुमने ग्रेट को तो हरा दिया, लेकिन तुम मुझे हरा कर बताओ। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वो लियोन के ऊपर अटैक करता है। लियोन उसके अटैक को अपने शॉवल से रोकता है। जिसके बाद लियोन अपने शॉवल से कमबैक अटैक करता है और उसके वेपन को तोड़ देता है। लियोन उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। लियोन उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे कि वो जाकर दूर गिरता है और वो लियोन से कहता है, मुझे तुम छोड़ दो। लियोन कहता है, तुम्हारे कहने पर क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? लियोन उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को नोच देता है। इसके बाद लियोन उसके पैर को भी पकड़कर नोचने लगता है। जिसके बाद लियोन उसके चेस्ट को पकड़कर नोच देता है। ग्रैंड सेवन आगे बढ़ता है और कहता है, मैं हार नहीं सकता। लियोन उससे कहता है, तुम्हारे पास तुम्हारा कमजोर आर्मर भी नहीं रहा और अब मुझे कमजोरों को मारने में मजा नहीं आता है। ग्रैंड सेवन आगे बढ़ता है और लियोन के ऊपर अटैक करने लगता है। लियोन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या किसी मच्छर ने मुझे काट लिया? लेफ्री लियोन को विनर बना देता है। इस बार भी लोग लियोन को जीतता हुआ देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। ओलिविया कहती है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि लियोन जीत गए, लेकिन उन्होंने इस बार हद पार कर दी, उन्हें उनका आर्मर नहीं तोड़ना चाहिए था। मेरी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही होती है। जिसके बाद लियोन से फाइट करने के लिए ग्रेक्स आता है, जो कि एक अच्छा स्वॉर्ड मैन है। लियोन कहता है, इसने गेम खेलने टाइम भी अपने स्वॉर्ड का ही बस इस्तेमाल किया था। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रेक्स लियोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन पीछे चला जाता है। लियोन लुक्सियोन से कहता है, ड्रोन को एक्टिवेट करो। लुक्सियोन ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है और वो ड्रोन जाकर ग्रेक्स के आर्मर पर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। लियोन उसे उकसाते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं तुम लोगों को मौका देना चाहता हूँ। ग्रेक्स आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड के साथ लियोन पर अटैक करता है।
लेकिन लियोन उसके स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके स्वॉर्ड को एक ही बार में तोड़ देता है। ये देखकर ग्रेक्स लियोन के सामने अपने घुटने टेक देता है और हार मान जाता है। लियोन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम जाकर आखिर मेरी के सामने अपने पावर को क्यों नहीं दिखाते, शायद उसे तुम पर तरस आ जाए। लुक्सियोन लियोन से कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा बेरहम हो। वहाँ पर के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे दांव पे लगाए हुए थे। जिसके बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए एक ब्रेक होती है। एंजेलिका और ओलिविया जाकर लियोन के आर्मर के पास खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को दूर से लियोन की बहन देख रही होती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसके कानों में कुछ कहता है। लियोन की बहन एंजेलिका के पास चली जाती है। वो एंजेलिका से कहती है, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। ग्रीन बालों वाला लड़का उन तीनों को बात करते हुए देख रहा था। लियोन की बहन एंजेलिका से कुछ कहती है और एंजेलिका और ओलिविया वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लियोन की बहन भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ओलिविया एंजेलिका के पास आती है। एंजेलिका कहती है, क्या तुम्हें वो मिला? जिस पर ओलिविया कहती है, नहीं, वो मुझे कहीं पर नहीं मिला। अभी उनके पीछे से लियोन आ जाता है। तभी वो दोनों लियोन के पास चली जाती है और कहती है, हमें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। लियोन उन दोनों से कहता है, चिंता किस बारे में? ओलिविया लियोन से कहती है, तुम्हारी बहन ने हमें कहा था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए हम आपको देखने चले आ गए। एंजेलिका लियोन से कहती है, तुम्हारी बहन हमसे कह रही थी कि तुम्हें पीछे हट जानी चाहिए। लियोन कहता है, आखिर उसे मेरी फिक्र कब से होने लगी। इसके बाद लियोन वहाँ से जाने लगता है। लुक्सियोन बाहर निकलता है और लियोन से कहता है, आरुगान पर किसी ने एक्सप्लोजर लगा दिए हैं और वो लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी खुद की बहन है, पर उसे ऐसा करने के लिए तुम्हारे अगले ओपोनेंट ने कहा है। लुक्सियोन कहता है, एक्सप्लोजर को आर्मर के बाहर में लगाया गया है और वो लोग मैजिक का इस्तेमाल कर उसे ट्रिगर करने वाले हैं। लुक्सियोन लियोन से कहता है, अगर उन लोगों ने उस चीज का इस्तेमाल किया तो उससे आर्मर चलाने वाले की मौत भी हो सकती है। जिस पर लियोन कहता है, अगर कोई नॉर्मल आर्मर होता तो उसकी मौत हो जाती। लियोन बाहर आता है और उस हरे बालों वाले लड़के को देखकर कहता है, जो लोग दिखने में सबसे मासूम दिखते हैं वो लोग अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने आर्मर लेकर अरीना के अंदर आ जाते हैं। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो लियोन के ऊपर एक स्मोक बम फेंकता है। लियोन कहता है, तो ये मेरे सामने आकर लड़ाई नहीं करना चाहता है। वो हरो बालों वाला लड़का ऊपर उड़ जाता है और कहता है, तुमने जब हमारे प्रिंस के साथ फाइट करने का फैसला किया था उसी टाइम से तुम्हारी मौत तुम्हारे बहुत करीब आ गई थी। वो लियोन के आर्मर के ऊपर अपने गन से शूट करता है और कहता है, क्या वो मर गया? लेकिन लियोन के ऊपर एक खरोच भी नहीं आता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, वो बॉम्ब किसी भी आर्मर को एक ही बार में उड़ा सकता है, लेकिन इसके आर्मर के ऊपर तो एक खरोच तक नहीं आई। इसके बाद हरे बालों वाला लड़का कहता है, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसने जो लियोन के आर्मर पर एक एक्सक्यूज लगाई थी उसे वो अब ब्लास्ट करने वाला होता है और वो देखते देखते उसे ब्लास्ट भी कर देता है। ब्लास्ट करने के बाद वो लियोन से कहता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ प्रिंस को बचाने की वजह से कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वहाँ का धुआं हटता है वो देखता है वहाँ पर लियोन है ही नहीं। लियोन उससे कहता है, जरा ऊपर तो देखो। लियोन हवा में उड़ रहा होता है और उसके आर्मर में एक खरोच तक नहीं आई थी। लियोन उससे कहता है, तुमने धमाका तो बहुत बड़ा किया था लेकिन तुम उसका यूज करके भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जिसके बाद हरे बालों वाला लड़का अपना वेपन चेंज करता है और कहता है, अब इससे बचकर बताओ। लियोन आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है। वो लियोन से कहता है, अगर तुमने प्रिंस को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लियोन कहता है, ओ क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या मैं ये सारी बातें जाकर प्रिंस को बता दूं? जिस पर वो कहता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम उसे जाकर क्या कहोगे और वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? तभी लुक्सियोन उसके बातों को फिर से रिपीट करता है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लियोन कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा, मेरे इस आर्मर के अंदर एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी है। वो बहुत गुस्से में लियोन के ऊपर हमला करने लगता है। लियोन उसके ऊपर कमबैक अटैक करता है और जिसके बाद लियोन उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है जिससे कि वो नीचे गिर जाता है और कहता है, ये लियोन एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। प्रिंस हाइनेस, आपको इसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। लियोन की बहन बहुत गुस्से में लियोन को देख रही होती है। प्रिंस कहता है, जिल्क भी हार गया। मेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? प्रिंस मैरी से कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरा कवच इस दुनिया का सबसे मजबूत कवच है और मेरा कवच आज तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। लेकिन मेरी मन ही मन कहती है, उन लोगों ने भी यही कहा था और वो लोग बहुत ही आसानी से हार गए। वो कहती है, मुझे हमेशा से पता था कि ये लोग गेम के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए मैंने अपने भाई को ये गेम कंप्लीट करने के लिए कहा था। प्रिंस हाइनेस उससे कहता है, मैं जरूर जीतूंगा, और ये बोलकर वो मैदान के अंदर
जाने लगता है। मेरी कहती है मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं हर टाइम एक अच्छा इंसान बनकर नहीं रह पाऊंगी, मैं उस साइड कैरेक्टर से नहीं हार सकती। प्रिंस लियोन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग चीयर करने लगते हैं और कहते हैं आप नहीं हार सकते हैं। लियोन उन्हें देखकर कहता है कितनी दुख की बात है, उन लोगों को पहले से पता है कि ये नहीं जीतने वाला है, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी उम्मीद बची हुई है कि ये जीत जाएगा। लियोन कहता है प्रिंस और उसके दोस्त अभी फर्स्ट ईयर में हैं, हो सकता है कि आगे जाकर ये लोग ताकतवर हो जाएं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं ही ताकतवर हूँ। प्रिंस हाईनेस लियोन से कहता है मुझे नहीं लगा था कि मुझे फाइट करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से उन लोगों को हराकर यहाँ तक पहुँच पाए हो। लियोन उससे कहता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, जिस पर प्रिंस हाईनेस कहता है अगर मेरे पास उस सवाल का जवाब होगा तो मैं जरूर दूंगा। लियोन कहता है स्कॉलरशिप वाली मिस ओलिविया के बारे में तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है। प्रिंस लियोन से कहता है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सियोन लियोन से कहता है वैसे इसका आर्मर देखने में बाकी सबसे अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा है। लियोन कहता है तो फिर मुझे इस पर डायरेक्ट अटैक करनी चाहिए, और लियोन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। प्रिंस लियोन के अटैक को डॉज करके अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है। सारे लोग प्रिंस को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और कहते हैं उसे हरा दीजिए, वो जीतना नहीं चाहिए। लियोन उन्हें देखकर कहता है सच में ये लोग मुझे जीतते हुए नहीं देखना चाहते। जिसके बाद प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है मैं नहीं हार सकता। इसकी बात सुनकर लुक्सियन कहता है ये तो नाटक बहुत अच्छा कर लेता है। लियोन उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है योर हाईनेस सच में आपके अंदर आपके चारों दोस्तों से ज्यादा पावर है। लियोन प्रिंस को उकसाते हुए कहता है या फिर वो लोग अपनी पूरी पावर से नहीं फाइट कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम हार जाओगे तो वो लोग मेरी के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। प्रिंस लियोन से कहता है तुम कभी नहीं समझ पाओगे। लियोन कहता है आखिर ये प्यार क्या होता है, आखिर ये फीलिंग कैसी होती है। आपसे एंजेलिका सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है। जिस पर प्रिंस कहता है नहीं तुम कुछ नहीं जानते हो, वो भी बाकी लड़कियों की तरह है, उसने कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझी, उसने क्या कोई भी मेरी फीलिंग नहीं समझी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही इंसान बहुत ही अच्छे से समझ पाई है, वो है मेरी। कहता है मैं मेरी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये बोलकर वो लियोन के ऊपर अटैक करने लगता है। लियोन उससे फाइट करते हुए कहता है मैं वो लड़की सिर्फ बेवकूफ बना रही है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा दया आ रही है। प्रिंस लियोन से कहता है आखिर तुम्हें किस चीज का घमंड है, तुम्हें लोगों को नीचा दिखाकर मजा आता है। ये बोलकर वो लियोन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन लियोन अपने शावल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लियोन उससे कहता है मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये बात तो सच है कि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ, पर फिर भी तुम लोग मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। लियोन प्रिंस से कहता है तुम्हें ऐसे इंसान से हारने में कैसा लग रहा है जिसे तुम अपने से ज्यादा कमजोर समझ रहे थे। ये सुनकर प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लियोन के ऊपर अटैक करता है। लियोन उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है मैंने कहा था कि तुम राजघर में पैदा नहीं होना चाहते थे, क्या तुम्हें कभी किसी बुढ़िया ने बेचने की कोशिश की है और तुम मरते मरते बचे हो? क्या तुमने कभी भी किसी लड़की के सामने अपना सर झुकाया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुम्हारी टी पार्टी में आकर तुम्हारी पार्टी बर्बाद करके चले जाए? लियोन बहुत ही गुस्से के साथ कहता है हमें सिर्फ इसलिए पीटा गया था क्योंकि हमने सिर्फ लड़कियों से बात करने की कोशिश की थी। लियोन जोरों से चिल्लाते हुए प्रिंस के ऊपर अटैक करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है कि इन सारी चीजों से कितने ज्यादा तकलीफ होता है? वहाँ पर के बैठे स्टूडेंट लियोन की बात सुनकर रोने लगते हैं। प्रिंस उनसे कहता है आखिर तुम लोग रो क्यों रहे हो? प्रिंस कहता है मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरे अंदर जान बची है, और मैं मेरी के लिए अपना जान देने को भी तैयार हूँ। ये सुनकर एंजेलिका रोने लगती है। एंजेलिका कहती है प्रिंस सच में उस लड़की से प्यार करते हैं। तभी ओलिविया उठती है और चिल्लाते हुए कहती है आप गलत बोल रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि प्रिंस मैरी से प्यार करते हैं, लेकिन मिस एंजेलिका भी प्रिंस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कहती है बहुत दुख के साथ एंजेलिका इस फाइट को देख रही है, इसे देखने में इन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लड़ाई के दौरान ये सिर्फ प्रिंस की ही परवाह कर रही है। ओलिविया प्रिंस से कहती है मुझे बताइए ये प्यार नहीं है तो और क्या है? लियोन ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है वाह, वो तो कोई लाउड स्पीकर या फिर कोई मैक भी यूज नहीं कर रही है, लेकिन उसकी आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। मेरी ओलिविया की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रिंस ओलिविया से कहता है तुम एंजेलिका की बात कर रही हो, जो लड़की सिर्फ मुझे एक प्रिंस के तौर पर देखती है उसे क्या मैं प्यार समझ लूं? प्रिंस कहता है मुझे मेरा प्यार पहले ही मिल चुका है और उसका नाम मेरी है। वो मुझे पहचानती है, समझती है और मेरा ख्याल भी रखती है। मेरे लिए मेरा यही सच्चा प्यार है। वो एंजेलिका से कहता है तुम्हारी फीलिंग प्यार नहीं है, सिर्फ एक नाटक है। ये सुनकर एंजेलिका बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है।
प्रिंस लियोन से कहता है जब तक हम दोनों में कोई मर नहीं जाता है तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। लियोन कहता है तुम्हें पहले से पता है कि मैं एक प्रिंस को नहीं मार सकता हूँ, चलो तुम मुझे कह दो कि मैं हार जाऊँ, तुम्हारे कहने पर मैं हार मान जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। प्रिंस कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये रूल्स के खिलाफ है। लियोन कहता है तुम क्या चाहते हो, मैं हार जाने का नाटक करूँ क्या? सारे लोग प्रिंस से कहने लगते हैं ये आदमी बहुत ज्यादा घटिया है, योर हाईनेस इसे मार डालो। प्रिंस आगे बढ़ता है और लियोन के ऊपर अटैक करता है। लियोन उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है हमें सीरियस तौर पर एक दूसरे से बात करनी होगी। लियोन प्रिंस से कहता है अगर आपने मिस एंजेलिका या उनकी फैमिली का विरोध किया आपसे आपका नोबल स्टेटस छीन लिया जाएगा और फिर आपका राजा बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। लियोन कहता है क्या इन सभी चीजों को छोड़कर तुम क्या मेरी को चुनना चाहते हो? प्रिंस कहता है जरूरत नहीं है, मुझे अपना राजगद्दी या कोई स्टेटस नहीं चाहिए है, मुझे सिर्फ अपना प्यार मेरी चाहिए। लियोन कहता है लुक्सियोन स्कैन करता है और कहता है प्रोसेसिंग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, पायलट पूरी तरह से सेफ है। लियोन कहता है अब मैं और ज्यादा खुद को नहीं रोक सकता। लियोन अपना हाथ आगे करता है और लुक्सियोन कहता है बैक। कहते ही वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है और प्रिंस का आर्मर भी पूरी तरह से टूट जाता है। लेफ्री लियोन को विनर बना देता है। वहाँ पर के सारे लोग लियोन का विरोध करने लगते हैं। लियोन अपने रोबोट से बाहर आ जाता है और जिसके बाद वो एंजेलिका और ओलिविया के पास चला जाता है। लियोन एंजेलिका से कहता है तुम टेंशन मत लो, प्रिंस बिल्कुल सेफ है। एंजेलिका लियोन को शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। ओलिविया लियोन से कहती है आपने प्रिंस के साथ गलत किया, इस वजह से सारे लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लियोन ओलिविया से कहता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं शायद एकेडमी छोड़कर जाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में एंजेलिका प्रिंस के पास बैठी होती है और कहती है आप ठीक हो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। प्रिंस उससे कहता है आखिर तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? एंजेलिका उससे कहती है मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ आपके लिए किया है। प्रिंस एंजेलिका से कहता है तुम्हें यह भी पता है कि मुझे क्या खाना पसंद है? जिस पर एंजेलिका कहती है आपको सूप पीना पसंद है। प्रिंस कहता है नहीं तुम्हें पता नहीं है, जब मैं चोरी छुपे बाहर जाता था तो मुझे गरीबों का खाना पसंद था और मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक रॉयल फैमिली से हूँ और इससे मेरी फैमिली का इज्जत डाउन हो जाएगा। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं समझा, लेकिन मेरी ने सिर्फ एक बार में ही मुझे समझ लिया। उसने मुझे अपना टाइम दिया और उसने मुझे बहुत ही करीब से जाना। प्रिंस एंजेलिका से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन मुझे माफ करना क्योंकि मैं सिर्फ मेरी से प्यार करता हूँ। एंजेलिका उससे कहती है लेकिन मैं अभी भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्रिंस उससे कहता है नहीं मैं तुमसे नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता हूँ। एंजेलिका चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगती है और कहती है मैं आपकी खुशी के लिए हमेशा दुआ करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लियोन एंजेलिका के फादर के पास खड़ा होता है और कहता है अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी फैमिली के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। एंजेलिका के फादर लियोन से कहते हैं सिर्फ तुम मेरी बेटी को बचाने के लिए आगे आए, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो लियोन से कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, तुम्हें तो ये बात पता ही है कि प्रिंस के साथ मेरी बेटी का एंगेजमेंट टूट चुकी है। वो कहते हैं मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। लियोन कहता है आखिर क्या बात है? इस पर एंजेलिका के फादर कहते हैं उस हादसे के बाद मेरी बेटी बहुत ज्यादा मायूस हो गई है, मैं उसे बाहर भेजकर कुछ दिनों के लिए आराम देना चाहता हूँ, तुम उसे लेकर कहीं बाहर चले जाओ। लियोन वहाँ से आने समय सोचने लगता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मैं इस एकेडमी में अपना लाइफ एंजॉय कर रहा था। नेक्स्ट सीन में स्पेसशिप में एंजेलिका और ओलिविया खड़ा होती है। एंजेलिका कहती है सब कुछ खत्म हो गया, उसने मेरी फीलिंग को कभी भी नहीं समझा। वो कहती है मैंने अपने मतलब के लिए लियोन को एकेडमी से बाहर निकलवा दिया। उन दोनों को बात करता हुआ लियोन और लुक्सियोन देख रहे होते हैं। लुक्सियोन लियोन से कहता है क्या तुम उससे जाकर बात नहीं करोगे? लियोन कहता है वैसे भी बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट सीन में हमें लियोन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन के डैड को एक सर्वेंट कहती है यूक की बेटी और उसके साथ एक लड़की है, उनके लिए कमरा रेडी कर दिया गया है। लियोन के डैड कहते हैं वो बेवकूफ, वो पहले ही एकेडमी से निकाला जा चुका है और वो अब ड्यूक की बेटी को अपने घर लेकर आ रहा है। तभी वहाँ पर लियोन की लालची मोम आ जाती है और वो लियोन के डैड को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी का वहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट हुआ है। तभी वहाँ पर एंजेलिका आ जाती है। वो एंजेलिका को देखकर कहती है तुम किस फैमिली से हो? एंजेलिका उससे कहती है मैं रेड गेट फैमिली से हूँ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है मैं अपनी छुट्टियाँ यहीं पर बिताने वाली हूँ। लियोन की लालची मोम कहती है बिल्कुल बिल्कुल तुम यहीं पर अपना छुट्टियाँ बिताओ, यहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है।
इसे तुम अपना ही घर समझो। नेक्स्ट सीन में लियोन एंजेलिका और ओलिविया को लेकर अपने आइलैंड में आ जाता है। वो दोनों लियोन के आइलैंड को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी एंजेलिका को कुछ खुशबू आती है। लियोन उसे बताता है ये तो हमारा हॉट स्प्रिंग का खुशबू है। इसके बाद एंजेलिका और ओलिविया उस हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओलिविया और एंजेलिका बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एंजेलिका कहती है मैं इस दुनिया का सबसे बुरी लड़की हूँ। मैं अब भी उस मेरी नाम की लड़की से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। तभी लियोन उसे कहता है तुम्हें अगर उससे बदला लेना है तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। एंजेलिका कहती है मुझे बताओ आखिर वो क्या प्लान है। इस पर लियोन कहता है अगर तुम्हें उससे बदला लेना है तो तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि किसी और को दुखी करना सिर्फ समय की बर्बादी है। ये सुनकर एंजेलिका को थोड़ा सा आराम सा महसूस होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैरी के पास कुछ लिफाफे होते हैं और उनके पास प्रिंस होते हैं। मैरी उनसे कहते हैं क्या मतलब है, तुम सभी का स्टेटस तुम लोगों से छीन लिया गया है। जिस पर प्रिंस उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब मैं एक राजकुमार नहीं रहा, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह सकता हूँ। प्रिंस के साथ उसके 4 दोस्त भी होते हैं और कहते हैं हम लोगों का सिर्फ यही फैसला है और तुम्हें इंतजार करवाने के लिए हम माफी चाहते हैं। मैरी का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि अब इनके पास कोई भी इनका स्टेटस नहीं है। मैरी कहती है अब ये लोग सिर्फ बेरोजगार अमीर लड़के हैं। प्रिंस मैरी से कहता है अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। प्रिंस के दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग मैरी का ख्याल रख लेंगे। मैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपनी जिंदगी को एक रानी की तरह गुजारना चाहती थी, मेरा सपना चकनाचूर हो गया। नेक्स्ट सीन में लियोन और लियोन के डैड राजा के पास होते हैं। राजा उनसे कहते हैं आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके परिवार को कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर लियोन के डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लियोन मन ही मन कहता है अच्छा हुआ मैंने एंजेलिका के डैड से बात कर ली थी। राजा लियोन से कहते हैं उसी के साथ तुम्हें एक गिफ्ट भी दिया जा रहा है कि तुमने प्रिंस के पागलपन को ठीक कर दिया है। वो कहते हैं तुम्हारी रॉयल रैंकिंग को और ऊपर बढ़ाकर तुम्हारी रैंक 6 कर दी गई है। लियोन को एक नाइट का टाइटल दे दिया गया है, वो भी सिर्फ एक 16 साल के लड़के को। लियोन कहता है ये टाइटल मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस के मॉम डैड ने दिया है। लियोन कहता है मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि इनके मन में मेरे लिए कोई और ही फीलिंग है क्योंकि इनके बेटे को बर्बाद करने वाला मैं ही था। और लियोन कहता है अब मैं इस एकेडमी में रह भी सकता हूँ। लियोन एक पार्क में बैठा होता है, उसे देखकर लोग कहते हैं आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बहुत घटिया लड़का है। लियोन उदास होकर कहता है अब तो पत्नी ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लुक्सियोन लियोन से कहता है इतना सब होने के बाद भी प्रिंस और उसके दोस्त और उनके साथ मैरी एक साथ रह रहे हैं। वो लोग एडवेंचर के लिए बाहर निकल गए हैं और उन लोगों ने मिलकर एक साथ कई डेंजर को क्लियर भी किया है। लुक्सियोन लियोन से कहता है वो लोग तुम्हें हराने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लुक्सियोन कहता है उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सिर्फ मैरी को छोड़कर। ये सुनकर लियोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। तभी वहाँ पर एंजेलिका और ओलिविया आ जाती है। एंजेलिका लियोन से कहती है क्या तुम हमारे साथ चलोगे। ओलिविया कहती है हम लोगों ने एक बेकरी ढूंढी है जो कि बहुत अच्छी है। इसके बाद वो दोनों लियोन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। लियोन कहता है इस ऑटम गेम में साइड कैरेक्टर के लिए ये दुनिया बहुत मुश्किल है और यहीं पर हमारी इस एपिसोड की एंड होती है। मैंने टोटल 5 एपिसोड को कवर किया है एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है तो उसको मिस ना करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।